हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रेट लाइंस। तो चलिए जान लेते हैं कि हम इस चैप्टर को पढ़ते क्यों हैं। अभी तक आपने पढ़ा है कि हम एक ऑर्डर्ड पेयर x1 y1 को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए एक पॉइंट है 2, 3 जिसको ग्राफ पे हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम एक और पॉइंट लें 2, -3 तो उसको भी कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब अगर हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, तो वह भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना सीख चुके हैं, जिसमें अगर दो पॉइंट P और Q हैं, जिनके कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड x2, y2 थे, तो उसके लिए डिस्टेंस PQ होता था स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों पॉइंट के बीच की लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो आप बता सकते हैं? नहीं, आप नहीं बता सकते। तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और जानेंगे हम लाइन की इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक को, जिसमें हम लाइन के स्लोप के बारे में जानेंगे। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार है, जिसमें हम जानेंगे कि स्लोप होता क्या है और उसको फाइंड कैसे करते हैं। उसके बाद हम पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे और इस टॉपिक के अंत में हम दो लाइंस के बीच के एंगल और पॉइंट्स के कोलिनियर होने की क्या कंडीशन होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। आप अपनी पिछली क्लास में यह सब पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, उसी के साथ आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, उसके बाद आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा था। इसी के साथ आपने यह भी पढ़ा था कि अगर हमें किसी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस गिवन है पी क्यू आर, तो उससे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते थे। और साथ में यह भी पढ़ा था कि अगर उस ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया 0 होता था, तो वह तीनों पॉइंट पी, क्यू और आर कोलिनियर होते थे। तो इन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड एक रिकॉल टेस्ट है। तो इस क्वेश्चन में आपके पास दो पॉइंट्स हैं, जो कि है -1, 7 एंड 4, -3, जिनको ज्वाइन करने से हमें एक लाइन मिलती है और हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो कि उस लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है। तो अब आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश कीजिए। आई होप आप सभी ने इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया होगा। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास एक लाइन है जो कि -1, 7 और 4, -3 को ज्वाइन करने से मिलती है और हम इन पॉइंट को ए और बी नाम दे देते हैं। तो मान लेते हैं सी कोई पॉइंट है जो कि इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है और हम पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट x, y मान लेते हैं। तो इसमें हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार होगी और जिसको सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू 1 मिलती है। और सिमिलरली इसी तरीके से हम y को भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसको सॉल्व करने पे हमें y की वैल्यू 3 मिलेगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि फी के कोऑर्डिनेट्स जिसको हमने x, y माना था, वह आ जाते हैं 1, 3।